वेलकम यू ऑल इन योर चैनल ES डॉट शुभम में। तो पिछले वीडियो तक हमने एलिमिनेशन मेथड और एक्सरसाइज 3.4 तक ख़त्म किया था। आज हमें पढ़ना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये ऐसा मेथड है जो आप जनरली नहीं चाहोगे एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करना, इस मेथड के थ्रू सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि सबको मुझे लगता है जहाँ तक कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड इतना आसान लगता है। ये मेथड कठिन नहीं है, मेथड भी आसान है, बहुत ईजी है और इसका यूज करोगे आगे तुम। लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड जैसे अच्छे मेथड पढ़ लेते हो ना, तो उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लगता है कि अब इससे कैसे कर, इससे क्या करूं जब ऑलरेडी मुझे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पड़ता है। लेकिन जान लो, आपका जो बोर्ड एग्जाम है, 10th का बोर्ड एग्जाम, उसमें जो है उसमें स्पेशली ऐसे भी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आएंगे जिसमें लिखेगा कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जहाँ ये वर्ड लिख देगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वहाँ पे ये मेथड तो लगाना ही पड़ेगा। इस वजह से ये मेथड पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे बुक में देखोगे आप तो दे रखा है कि क्या नाम है, एलिमिनेशन दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया, एक में b1 मल्टीप्लाई करके, एक में b2 मल्टीप्लाई करके, फिर आपको x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल के दिखा दिया। मैं वो सब कुछ नहीं कराने वाला, सिंपल है। मैं आज जो है, जैसे मैं खुद सॉल्व करता था, मैं अपने टाइम में जिस तरह मैं सॉल्व करता था इस क्वेश्चन, मैंने इस एक्सरसाइज को जब मैं पढ़ा था, तो ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट हमको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये मैं बताने वाला हूँ। और जिनको स्टेप स्टेप पूरा देखने का तनी तलब महसूस हो रहा होगा, वो एक बार जाके तनी NCERT मतलब बुक पढ़ लेना, ठीक है। सब समझ में आएगा यार, कुछ है नहीं खास, ठीक है। देखो क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं दो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। एक इक्वेशन लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन मैंने लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, x डिवाइड बाई यक्स डिवाइड बाई, अब यक्स का दोनों तरह से कोफिशिएंट पे उंगली रख लो, कोफिशिएंट दोनों का हटा दो, ठीक है। जब यक्स के मतलब यक्स को हटा दो, इधर यक्स को हटाने के बाद क्या क्या बचता है देखो, b1 बचा, लिखो b1 बचा और c1 बचा, लिख दो। इधर क्या बचा, b2 बचा, इधर c2 बचा, लिख दो। बस ऐसे लिख दो। यक्स यक्स को यक्स लिखा तो यक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हटा के b1 b2 c1 c2 मैंने लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई ना। अगला काम, इसको इक्वल लिखोगे किसके, y अपान। अब देखो y का जो है इसको हटा दो, हटा दिए, ठीक है। तो y का हटाए यानी तो फिर क्या आया, c आया। तो कैसे लिखोगे देखो, जब y वाले को हटाओगे लिखोगे c1 c2, मतलब जिसका इधर खत्म हुआ था c1 c2 खत्म हुआ, c1 c2 चालू करो, और क्या बचा a1 a2, हो गया। कोई दिक्कत। थर्ड आप यक्स लिख लिए, वाई लिख लिए, a1 का कोफिशिएंट था x तो इसके लिए लिख दिए, b1 का कोफिशिएंट था y उसके लिए, c1 का कोफिशिएंट है क्या 1 तो 1 लिखो, और नीचे लिखो क्या, 1 के नीचे क्या लिखोगे, जब 1 लिखोगे तो ये c1 वाला हट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा a1 a2 और क्या बचा b1 b2, हो गया। अब यहाँ से आपको एक एरो बनाना है, ये एरो आपको ध्यान रखना है, b1 से c2 की तरफ एरो, मतलब ऐसे एरो, इस तरह का एरो जो है हमेशा, ये एरो ध्यान रखना, इसी तरह का एरो आप सारी जगह बना दो। बन गया, ठीक है। एक क्या है, एक क्रॉस हो गया, देखो क्रॉस हो गया, क्रॉस हो गया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लो, इसीलिए तो इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस किया, मल्टीप्लाई करो, कैसे, यक्स अपान, देखो b1 का c2 में मल्टीप्लाई करो, एरो से जाओ b1 का c2 में, तो क्या हो जाएगा b1 c2, बीच में हमेशा माइनस की साइन लगाना, ठीक है। फिर इधर b2 से c1 की ओर जा रहा है तो b2 का c1 में है, तो b2 c1, ठीक है, इज इक्वल टू y अपान c1 का a2 में, c1 से a2 की ओर जा रहा है, फिर बीच में माइनस हमेशा लगेगा, फिर c2 से a1,
ठीक है। फिर इक्वल टू 1/A1 से B2 के हो जा रहा है तो A1 B2 माइनस बीच में लगेगा हमेशा, फिर A2 से B1। ठीक है। अब बताओ ये फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत है? वैसे याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी, क्योंकि जल्दी और फास्ट करोगे। नहीं याद है तो भी इस तरह एरो मतलब जैसे मैंने लिख के बनाया इस तरह सिंपल आप बना सकते हो। अब देखो फार्मूला क्या बना, x इज इक्वल टू क्या बना। अब आप इसको और इसको इक्वेट करो तो क्या है, x अपान B2 B1 C2 माइनस B2 C1। इसको इक्वेट करोगे किसके साथ, इसको 1/A1 B2 माइनस A2 B1 के साथ इक्वेट किए। और सेम इसी तरह y को इक्वेट करो इसके साथ, तो y/C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1/A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, इसको इधर भेजोगे B1 C2 माइनस B2 C1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है। ये मिला x की वैल्यू, इधर था इसको इधर भेज दिया। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, इस नीचे वाले को इधर भेजो, C1 A2 माइनस C2 A1 अपान A1 B2 माइनस B2 A1। ये मिल गया y की वैल्यू। बस यही हमें निकालना था, x की वैल्यू y की वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आया। पहले क्या किया, x का कोफिशिएंट छोड़ के बाकी B1 B2 C1 C2 लिख दिया, फिर y के नीचे C1 C2 A1 A2 लिख दिया, और 1 के नीचे A1 A2 B1 B2। फिर ऐसे क्रॉस बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो ऐसे क्रॉस बनाना है, एक इधर तीर एक इधर तीर, ऐसे सब में कर दिया। फिर B1 का C2 में मल्टीप्लाई किया और B2 का C1 में, और बीच में हमेशा माइनस रखना है, तो C1 का A2 में और C2 का A1 में, फिर A1 का B2 में A2 का B1 में, बीच में माइनस कर दिया। फिर इस बार इन दोनों को इक्वेट कर दिया, एक बार इन दोनों का इक्वेट कर दिया, तो x की वैल्यू मिल गई और इधर y की वैल्यू मिल गई। अब देखो आप ए वाला जो है आप याद करना अगर चाहो तो आप ए वाला याद कर सकते हो, ए वाला फॉर्मेट ये याद कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट आप बना लेना। ठीक है। और याद करना भी कोई कठिन नहीं है, x है तो x के बाद B1 C2 माइनस B2 C1, मतलब एक बार x के बाद यहाँ लिखो BC लिखो, फिर 1 2 1 2 1 2 2 1 देखो, फिर यहाँ CA लिखो, फिर 1 2 2 1 A1 AB लिखो तो 1 2 6 2 1। अब देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ कैसे याद करने के लिए टेक्निक। देखो इसको याद अगर नहीं भी करते हो तो भी आपका कोई, आप बस ये समझ गए ना कि कैसे मैंने ये एरो किया, तो ये जो एरो वाला सिस्टम आप समझ गए तो आप ऐसे बना भी सकते हो जैसे मैंने बनाया। लेकिन अगर कुछ लोग होंगे महाशय जो याद करना चाहेंगे, कुछ होते हैं ना, तो अगर याद करना चाहे तो उनके लिए मैं एक टेक्निक बता देता हूँ, बस इस फार्मूला कैसे याद करना है। तो देखो x है, y है, z है। ठीक है। अपान वो ये z कर रहा हूँ सॉरी, 1 है। ठीक है। अपान इक्वल टू है, यहाँ तक तो आराम से पता है। अब नीचे क्या आना है यही तो हमें याद करना है। अब कैसे याद करना है, देखो x का कोफिशिएंट क्या है, ए मतलब x का कोफिशिएंट A1 A2 यानी ए के टर्म में है ना, तो ए वाले को छोड़ दो। ठीक है। x का कोफिशिएंट ए है तो ए को छोड़ दो, बाकी लिखो BC। फिर इधर लिखो y का b छोड़ दो तो क्या मिलेगा, CA मिला। 1 का C वाला कोफिशिएंट छोड़ दो तो क्या मिलेगा, AB मिल गया। बीच में सबके माइनस तो लगाना है, तो माइनस लगा दो। ठीक है। अब देखो क्या करना है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। देखो फार्मूला आपका बन गया ना, B1 C2 माइनस B2 C1। फिर इधर क्या है देखो आपका, फिर क्या है C1 A2 माइनस C2 A1। ठीक है। फिर A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है। तो फार्मूला आप आराम से याद भी कर सकते हो, ऐसा कोई कठिन काम नहीं है इसमें, बहुत कठिन फार्मूला नहीं है। फार्मूला भी याद कर सकते हो, या आप जिस तरह मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस तरह आप मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हो। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बस इतना आप जानो बहुत है।
अब बाकी आपको एक और चीज़ जान लो, इस पे एग्जांपल में क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको जानना क्या, मैंने पहले ही बता रखा है, शायद दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि फॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए जो है क्या होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये सब मैंने बता रखा है, एक बार यहाँ भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन में आएगा। फॉर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इसके लिए क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है। थर्ड क्या है, फॉर नो सॉल्यूशन, इसके लिए क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए आपको। बस इतना है, अब बाकी इस एक्सरसाइज को आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसमें कहा है कि फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बेंगलोर, इफ़ वी बाई 2 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज ₹46। ओके, बट इफ़ वी बाई 3 टिकट टू मलेश्वरम एंड 5 टिकट टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज ₹74। फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मलेश्वरम एंड टू यशवंतपुर। समझ में आया होगा क्वेश्चन कि बेंगलोर के बस स्टैंड से अगर आप मलेश्वरम के लिए दो टिकट बाई करते हो और 3 टिकट यशवंतपुर के लिए बाई करते हो, तो आपको टोटल कॉस्ट कितना पे करना पड़ता है, ₹46। और वहीं आप 3 टिकट मलेश्वरम के लिए और 5 टिकट यशवंतपुर के लिए बाई करते हो, तो आपको टोटल कॉस्ट पे करना पड़ता है ₹74। तो हमें बताना है कि कितना फेयर, फाइंड द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू मलेश्वरम एंड टू यशवंतपुर, मतलब कितना कॉस्ट लग रहा है बस स्टैंड से, बेंगलोर के बस स्टैंड से मलेश्वरम जाने तक का एंड यशवंतपुर जाने तक का। ठीक है, तो अब एक्स वाई हम मान लेंगे। पहला हमारा काम यही रहता है एक्स वाई मानना, ताकि हम यहाँ से फिर 2 इक्वेशन बनाएंगे 2 वेरिएबल में। दोनों इक्वेशन को बना के उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर जो एग्जाम में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं प्रेफर करोगे, कोई और मेथड लगा के सॉल्व कर लोगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। लेकिन यहाँ पे अभी हमने थोड़ा देर पहले क्या पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x मान लेंगे, लेट x बी द फेयर यानी चार्ज फ्रॉम द बस स्टैंड से कहाँ तक का, बस स्टैंड इन बेंगलोर, बेंगलोर में जो बस स्टैंड है, टू मलेश्वरम यक्स जो है वो हमने मान लिया कि बेंगलोर से मलेश्वरम तक का है, एंड वाई हमने मान लिया किसका, बेंगलोर से यशवंतपुर का। ठीक है, ये हमने मान लिया। वाई रुपये हमने माना चार्ज है बस स्टैंड जो बेंगलोर में है वहाँ से यशवंतपुर तक का, और एक्स रुपये चार्ज है बेंगलोर में जो बस स्टैंड है वहाँ से मल्लेश्वरम तक का। ठीक है, अब इन दोनों की मदद से हमको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 टिकट मल्लेश्वरम का, यानी 1 टिकट का चार्ज एक्स रुपये है, तो 2 टिकट मल्लेश्वरम जाने का तक का चार्ज कितना होगा, 2x होगा, प्लस 3 टिकट यशवंतपुर, 1 टिकट यशवंतपुर बेंगलोर से यशवंतपुर तक का कॉस्ट है वाई रुपये, तो 3 टिकट का होगा 3y। और जब 2 टिकट इसका मल्लेश्वरम तक का और 3 टिकट यशवंतपुर तक का लेते हो, तो कॉस्ट तुम्हें पे करना पड़ता है ₹46। एक इक्वेशन आपको मिल गया। दूसरा इक्वेशन भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 टिकट लो मल्लेश्वरम तक का यानी 3x, एंड 5 टिकट लो, 5 टिकट लो यशवंतपुर तक का, तो 5y इज इक्वल टू यू हैव टू पे कितना, ₹74।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गया। आप चाहो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमने तुरंत ही पढ़ा है क्या, हमने अभी को पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हम यूज करेंगे किसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले सबको इस साइड लेते आओ ताकि आपको A1 B1 C1 सबकी वैल्यू तो पता चले। तो 2x + 3y - 46 = 0, ये था पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या था, 3x + 5y - 74 = 0। अब देखो यहाँ से हमको A1 की वैल्यू क्या मिली, A1 = 2 मिला। A2 की वैल्यू क्या मिली, यहाँ A1 = 2 मिला, B1 = 3 मिला, C1 = -46 मिला। ठीक है, एंड A2 = यहाँ से मैंने लिखा 2 3 -46। अब A2 यहाँ से निकालोगे, A2 = 3, B2 = 5 एंड C2 = -74। अब देखो आप में दो कैटेगरी के बच्चे होंगे, एक होंगे जो फार्मूला याद कर लेंगे। फार्मूला वैसे इतना कठिन नहीं है, याद किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला क्या था, x अपान क्या करना है, देखो मैंने जो बताया था x का कोफिशिएंट a होता है ना, तो a को छोड़ दो, bc ऐसे लिख दो, = y अपान ca लिख दो, एंड = z अपान z का 1 अपान ab लिख दो। अब आपको सिंपल क्या करना है, फार्मूला गेट करने के लिए सबके बीच में पहले तो नेगेटिव साइन लग जाए, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब आपको 1 2 2 1 ऐसे पुट कर दो, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। देखो ये फार्मूला बन गया। आप इसके मदद से डायरेक्ट यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लोगे, करके इसको कंपेयर करके x निकाल लोगे, इसको कंपेयर करके y निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अब कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ये सोचेंगे कि भाई कितना फार्मूला याद करें। ठीक है, तो फार्मूला जो नहीं याद कर पा रहा है उनके लिए एक काम करना चाहिए, उनको x अपान क्या करना है, देखो ये फार्मूला जो जिनको याद है वो एक काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं याद है तो ये काम करो जो मैं करने जा रहा हूँ, x अपान b1 b2 c1 c2 = y अपान c1 c2 a1 a2 = 1 अपान a1 a2 b1 b2। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तभी ना नाम है इस मेथड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ से जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फार्मूला क्या मिलेगा। ठीक है, देखो x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 = y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 = 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये फिर से देखो आप वही ऊपर वाला फार्मूला आ गया। ठीक है, तो फार्मूला कैसे आया एक बार मैंने फिर बता दिया। अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप यहाँ b1 c1 c2 ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हो, एक काम ही कर सकते हो। या एक काम अगर नहीं करना है कि पहले फार्मूला लिखे फिर पुट करे, इतना ताम झाम नहीं करना है, तो अब जो सिंपल तरीका जो मैं करने जा रहा हूँ एक काम आप कर सकते हो, आसान भी मुझे लगता है ये काम। x अपान सीधा डायरेक्ट पुट करते जाओ। देखो क्वेश्चन में अब मुझे ऊपर दिखाना पड़ेगा, आप ये वैल्यू सारी नोट कर लो। ठीक है, ताकि मैं दोबारा इधर ना लाऊं कैमरा, तो ये सब देख लो। अब यही वैल्यू मैं वहाँ नीचे पुट करूँगा। ठीक है, तो x अपान b1 की वैल्यू कितनी आई है, b1 की वैल्यू x अपान b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 5 है, c1 की वैल्यू कितनी है -46 है, इसकी वैल्यू -74 है, = y अपान c1 की वैल्यू -46 -74, a1 की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड a2 की वैल्यू 3, 1 अपान 2 3 एंड 3 5। ठीक है, डायरेक्ट पुट कर दिया। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अब करो, यहाँ से डायरेक्ट कर लो, मतलब फार्मूला लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कैसे करोगे, ये हो गया मैंने
लिख दिया। अब यहाँ से जल्दी जल्दी आप कर लो। एक्स अपान 74 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा, 74 माइनस 74 इंटू 3, तो कर लो यहीं पे 4×3 = 12, हाथ में 1, 7×3 = 21, 22, ठीक है। 7×3 = 21, 22, 7×3 ये हो गया -222। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो गलती होगा तो मतलब आप देखते रहना, वैसे गलती नहीं होना चाहिए। ये हो गया इसका गुणा माइनस, अब इन दोनों का गुणा कर लो, ब्रैकेट में रख लो, तो 6×5 = 30, हाथ में है 3, 5×4 = 20, 3 23, 230, ठीक है। इज इक्वल टू वाई अपान -46 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6×3 = 18, हाथ में 1, और 3×4 = 12, 113 माइनस इतना आया। फिर इसमें माइनस करोगे एंड ब्रैकेट में रखोगे तो उससे 2×4 = 8 एंड 7×2 = 14, ठीक है। उसके बाद ये माइनस में आएगा ये भी, उसके बाद से इक्वल टू 1 अपान ये माइनस हो जाएगा ना, 1 अपान ये 5×2 = 10 माइनस 3×3 = 9, ठीक है। तो अभी इन सबको सिंप्लीफाई करो आप। लास्ट काम क्या है, सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स अपान ये हो जाएगा माइनस, इधर भी अंदर देखो ये इधर गुणा किया था मैं, गलती कर दिया, इधर गुणा करोगे अंदर भी माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये 230 माइनस 222 हो जाएगा 8 इज इक्वल टू वाई अपान ये प्लस होगा तो 148, और ये कितना हो जाएगा माइनस 138, यानी 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 10। अब जितना इधर टाइम लगा मुझे एक क्वेश्चन करने में, इतना टाइम असल में आपको लगना नहीं चाहिए, ये तो मैंने आपको बताने के लिए काफ़ी स्लो किया है, तो आगे के क्वेश्चन में हम तेज़ी से करेंगे, ठीक है। ये हो गया x और y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या थी, बेंगलोर से मल्लेश्वरम जाने की में कितना कॉस्ट लगेगा एक टिकट का, वो था x का वैल्यू, तो हो गया 8 रुपये। और y क्या था, यशवंतपुर जाने तक का कॉस्ट जो है वो 10 रुपये हो गया, ठीक है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 15 जो है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। और जो इक्वेशन दे रखे हो क्या दे रखा है, 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। फिर क्या दे रखा है, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन। तो हमसे पूछा है कि p के किस वैल्यू पर ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उनके यूनिक सोल्यूशन होंगे। तो यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन हमें पता है, उस कंडीशन का हम यहाँ यूज़ करेंगे। पहले देख लो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, a2 की वैल्यू 2 है, a1 की वैल्यू 4 हो गया, a2 की वैल्यू 2 हो गया। फिर a1 लाइन से लिखूँ इधर, a2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, b1 इज इक्वल टू p, b2 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 8 एंड c2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो जो यूनिक सोल्यूशन का जो क्या होता है, केस होता है यूनिक सोल्यूशन में कौन सा क्या, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन के लिए हम कहते हैं फॉर यूनिक सोल्यूशन a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ये किसके लिए है, फॉर यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन के लिए ऐसा केस होना चाहिए। तो a1 की वैल्यू कितनी है 4, a2 की वैल्यू कितनी है 2, इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू p और b2 की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया p इज़ नॉट इक्वल टू 4। अब p इज़ नॉट इक्वल टू 4 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि p को छोड़ के p को छोड़ के कोई भी वैल्यू अगर आप अरे p इज इक्वल टू 4 को छोड़ के, सॉरी p इज इक्वल टू 4 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू p का ले सकते हो, हर वैल्यू के लिए वो यूनिक सोल्यूशन देगा। जब p इज इक्वल टू 4 रहेगा तो वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन नहीं देगा, अदरवाइज सारे वैल्यू पे वो यूनिक सोल्यूशन देगा। तो आप कह सकते हो देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। 4 को छोड़ के जो मतलब सारे और हर एक वैल्यू पे p जो है वो हर एक वैल्यू p के हर एक वैल्यू पर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, सिर्फ 4 को छोड़ के, ठीक है। तो p बस 4 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी ले लो आप। अगला आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर
अगला एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 16। एग्जाम्पल नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा नीचे। इसमें क्या दे रखा है? फॉर वाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, वही काम है यहाँ पे, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन का कंडीशन हमें लगाना है। ठीक है, तो आप देखोगे इक्वेशन क्या दे रखा है? के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा इक्वेशन दे रखा है 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। अब के की हमें वैल्यू पता करनी है कि ताकि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है? यूनिक सोल्यूशन, मतलब हैव इन्फिनाइट सोल्यूशन हो इस पेयर ऑफ इक्वेशन के। तो पहले आप a1 लिख दो, a1 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू माइनस के प्लस 3, माइनस के प्लस 3। ठीक है, a2 की वैल्यू 12, b2 की वैल्यू k एंड c2 की वैल्यू माइनस के। ठीक है, अब इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है? कंडीशन मैंने आपको बता रखा है। क्या कंडीशन होगा? a1/a2 जो है वो इक्वल होगा b1/b2 के, इक्वल होगा वो c1/c2 के। ठीक है, ये किसका कंडीशन? फॉर इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, अब पुट करो यहाँ से वैल्यू, तो k/12 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू 3 माइनस के, 3 माइनस के अपॉन माइनस के। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो दो को लेकर। पहले इन दोनों को, इस दोनों को हम लेके सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा k² इज इक्वल टू 36। के की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 6 आई। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को लेके आप सिंप्लीफाई कर लो। इन दोनों को लेके सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? -3k इज इक्वल टू, इधर किया -3k, इसको इधर किया तो 3k माइनस k²। ठीक है, तो k² को इधर भेजो, k² इज इक्वल टू 3k को इधर भेजो 6k। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ तो k² माइनस 6k, k² माइनस 6k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। के कॉमन ले लो, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल गया k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। ठीक है, प्लस 6 मिला k इक्वल टू, और k इक्वल टू 0 मिला। आप देखोगे यहाँ पे k इक्वल टू प्लस माइनस 6 मिल रहा है, यहाँ पे k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू प्लस है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, मतलब दोनों में कॉमन जो है, तो दोनों में कॉमन कौन सी वैल्यू है जो आपको दोनों जगह मिल रही है? तो वो है k इज इक्वल टू 6। तो k इज इक्वल टू 6 पे आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके इन्फिनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। k इक्वल टू 6 पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इन्फिनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, इन्फिनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, इन्फिनाइट, फॉर इन्फिनाइट सोल्यूशन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू आपको क्या पुट करनी पड़ेगी? 6। तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज 3.5 के पहले जो एग्जाम्पल था और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज हम कैसे करेंगे, कैसे उसके हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंडीशन का यूज करके कैसे किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, तो ये सब हमने इस वीडियो में कवर किया। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं तब अगले वीडियो में। और अगर जो आपको कोई भी डाउट हो, आर्य अग्रवाल या आर.डी. शर्मा किसी भी बुक से हो, कोई डाउट हो रहा हो, तो इंस्टाग्राम आईडी मेरा आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप उस पर मेरे को उस पर आप मुझे भेज सकते हो अपना क्वेश्चन, मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर जो कोई इस वीडियो में कहीं भी आपको कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स है भर दीजिए उसको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।